क्या पढ़ाने जा रहे हैं? टेंस। और टेंस का कौन सा पार्ट? प्रेजेंट। कौन सा? प्रेजेंट। प्रेजेंट के कितने पार्ट होते हैं? 4। बोल, पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चारों चीज़ें बता दी। इंडेफिनिट में क्या होता है? ता है, ती है, ते। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? रहा है, रही है, रहे। परफेक्ट में क्या होता है? चुका है, चुकी है, चुके हैं। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? रहा है, रही है, रहे प्लस समय। ठीक है। जैसे अब इसमें देखो, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक होता है एक वचन कितने होते हैं? वाक्य नहीं पूछ रहे हैं, वचन कितने होते हैं? 2। एक होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। ठीक है। तो एक वाक्य होगा एक वचन का, दूसरा वाक्य होगा बहुवचन का। ठीक है। तो एक वचन जैसे राम जाता है, ठीक, ये तो हो गया एक वचन। और बहुवचन में यह हो जाएगा जैसे कि कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं। ठीक। एक कुत्ता की बहुत सारे हैं। अब इसी को हम सब में लगाते हैं। राम जाता है का क्या हो जाएगा इसमें? राम जा रहा है। जाता है की जगह पर क्या हो जाएगा? जा रहा है। अब कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप जैसे राम जा चुका है, राम जा चुका है। एक ही वाक्य को सब टेंस में बनाओ। अब कुत्ते भौंक चुके हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ गया? ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अब समय इसमें जोड़ना पड़ेगा। राम 1 घंटे से जा रहा है। ठीक है। और कुत्ते 1 घंटे से भौंक रहे हैं। कुत्ते 1 घंटे से भौंक रहे हैं। समझ में आया? तो कैसे करेंगे समझना। जब इंडेफिनिट होगा तो वाक्य में केवल क्या लिखेंगे? नाम और काम। नाम क्या है? राम, और काम इसका क्या है? गो। ठीक है। लेकिन एक चीज और बताई थी। अब बताओ, राम एक वचन है कि बहुवचन? एक वचन। गो एक वचन है कि बहुवचन? बहुवचन। हमने समझाया था वर्ब 2 होती हैं, एक होती है सिंगुलर, एक होती है प्लूरल। सिंगुलर में एस या ई एस जुड़ा रहता है, और प्लूरल में एस या ई एस नहीं, कहीं इसमें जुड़ा हुआ है। अगर इसको हमको सिंगुलर बनाना हो तो क्या कर देंगे? गोज, तब ये सिंगुलर बनी। ये सिंगुलर, ये सिंगुलर, ये एक वचन, ये एक वचन। कुत्ते भौंकते, कुत्ते का क्या हो जाएगा? डॉग्स, और भौंकना बार्क। अब बता, डॉग्स बहुवचन है कि एक वचन? बहुवचन। और बार्क एक वचन। एक वचन है? बहुवचन। कब होगा बहुवचन? जब इसमें एस या ई एस जोड़ेंगे। और यहाँ पर हमको एक वचन तो बनाना नहीं है, क्योंकि ये बहुवचन है तो ये बहुवचन। डॉग्स बार्क। आ गया कि नहीं आ गया? अब कॉन्टिन्यूअस करते हैं। कॉन्टिन्यूअस में क्या था? पहले नाम, फिर इजेमर, तब काम। नाम है राम, राम है एक, तो बताओ इज लगाएंगे, एम लगाएंगे कि आर? इज लगा दिया। और जाना का गोइंग। वंस बुला रही दीदी। कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्ते का क्या हो जाएगा? डॉग्स। और डॉग्स एक है कि बहुत सारे? बहुत सारे। क्या हो जाएगा? आर। और भौंकना बार्क का बार्किंग। वंस समझ ले भाई। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? ता है, ती है, ते है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? रहा है, रही है, रहे। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? चुका है, चुकी है, चुके हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? रहा है, रही है, रहे प्लस समय। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो वही चीज ता है, ती है जुड़ जाएगी। राम जाता है, कुत्ते भौंकते हैं। वचन कितने होते हैं? 2। एक वाक्य होगा एक वचन का, दूसरा वाक्य होगा बहुवचन का। ठीक है। आप देखो, राम जाता है एक वचन, कुत्ते भौंकते हैं बहुवचन। अगर यही कॉन्टिन्यूअस में राम जा रहा है एक वचन, कुत्ते भौंक रहे हैं बहुवचन। परफेक्ट में बनाना हो, राम जा चुका है एक वचन,
कुत्ते भौंक चुके हैं बहुवचन। राम 1 घंटे से जा रहा है एक वचन और कुत्ते 1 घंटे से भौंक रहे हैं बहुवचन। अब हम करते हैं इनका ट्रांसलेशन। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ना तो हमको ईजेमार लगाना होता है, ना वॉज वन लगाना होता है, ना डूडज लगाना होता है, कुछ नहीं, बस नाम और काम। नाम है हमारा राम और काम है इसका गो। अच्छा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखना होता है, अगर हमारा सब्जेक्ट यानी नाम एक वचन है तो उसका काम भी क्या लिखेंगे, एक वचन। नाम भी एक वचन होना चाहिए और काम भी एक वचन होना चाहिए। अगर नाम बहुवचन वाला है तो उसका काम भी क्या होना चाहिए, बहुवचन। अच्छा बताओ, घोड़े दौड़ता है बोलोगे कि घोड़े दौड़ते हैं? तो जब घोड़े हुआ तभी तो दौड़ते बोलोगे, बताओ। और घोड़ा दौड़ते हैं कि घोड़ा दौड़ता है? घोड़ा दौड़ता है। तो जब घोड़ा हुआ तब दौड़ता है बोलोगे, जब घोड़े हुआ तब दौड़ते हैं बोलोगे। यही सेम है यहाँ पर, राम तो गोज, ठीक है, और अगर डॉग्स तो बार्क। समझ में आया? अगर डॉग्स बार्क्स कर दिया तो इसका मतलब हो गया कुत्ते भौंकता है, गलत हो जाएगा। और हमको क्या बनाना है, कुत्ते भौंकते हैं, और भौंकते हैं के लिए हमको उसमें एस या ईएस नहीं जोड़ना है। क्रिया होती है 2, एक होती है सिंगुलर, एक होती है प्लूरल। सिंगुलर के लिए उसमें एस या ईएस अलग से हमको जोड़ना होता है और प्लूरल में हमको कुछ नहीं करना होता। जो स्पेलिंग याद करते हैं वो कौन सी वाली होती है, प्लूरल वाली। ये ट्रिक है याद करने की बस, और कुछ वहाँ किताब में नहीं लिखा हुआ है। ये याद करने की ट्रिक है कि कौन सी क्रिया सिंगुलर है, कौन सी क्रिया प्लूरल है। जिसमें हम एस या ईएस ऐड करके बनाए वो सिंगुलर हो जाती है, और जो खुद याद करते हैं, हम वो याद करते हैं कि गोज याद करते हैं, गो जो याद कर रहे हैं वो प्लूरल है। क्या है, प्लूरल। समझ में आया क्या? अब देखो, ये प्लूरल तो ये प्लूरल आ गया सबको, बताओ। अब कॉन्टिन्यूअस करो। कॉन्टिन्यूअस में क्या, नाम प्लस ईजेमार प्लस काम। नाम है राम, राम है एक, एक के साथ इज और बहुत के साथ आर, और अपने के लिए मैं के साथ एम, ठीक है। तो राम एक है, राम के साथ इज, और इसमें नाम के काम के साथ क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। काम के साथ क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। काम है गो, गो में आईएनजी जोड़ देंगे तो गोइंग। अब देखो डॉग्स, डॉग्स के साथ क्या लगाएंगे, आर। क्यों? क्योंकि ये बहुवचन है तो आर भी क्या हो जाएगा, बहुवचन। अगर हम पूछे इज सिंगुलर है कि प्लूरल तो क्या बताओगे, सिंगुलर। आर सिंगुलर है कि प्लूरल तो क्या बताओगे, प्लूरल। आ गया? जब डॉग्स प्लूरल तो आर प्लूरल, और बार्किंग बार्किंग सेम सेम। बताओ आ गया कि नहीं आ गया? अब आ जाओ परफेक्ट में। परफेक्ट में भी सबसे पहले नाम राम, क्या है इसका नाम, राम, इसका नाम क्या है, डॉग। आ गया? अब परफेक्ट में होता है 2 हेल्पिंग वर्ब होती है, एक होता है हैज और एक होता है हैव। जिसमें एस लगा है वो सिंगुलर है, और जिसमें जो बड़ी वाली स्पेलिंग है वो प्लूरल है। हैज में एस लगा है कि नहीं, तो हैज किसके साथ यूज होगा, सिंगुलर। सिंगुलर क्या है इसमें, राम। राम के साथ क्या लगाएंगे, हैज, और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड। पहला होता है गो, दूसरा होता है वेंट और तीसरा होता है गॉन। तो ना हमको गो लिखना है ना वेंट लिखना है, क्या लिखना है, गॉन। राम हैज गॉन। आ गया? और इसमें डॉग्स के साथ है और गॉन, गॉन सेम, बस और कुछ नहीं करना। बस इनमें तुमको हैज है करना है, बाकी थर्ड फॉर्म लगाना। बताओ आ गया तुमको आवाज? अब इसमें हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बताया था। अब इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है सेम, हैज बीन और हैव बीन। जैसे जिसके साथ हैज लगेगा उसी के साथ हैज बीन, जिसके साथ हैव लगेगा उसके साथ हैव बीन। एक के साथ हैज बीन, बहुत के साथ हैव बीन, ठीक है। अब बताओ, राम एक हैं, बहुत हैं एक, तो राम के साथ क्या लगाएंगे, हैज बीन। क्या लगाएंगे, हैज बीन। और डॉग्स बहुत हैं कि एक, बहुत, तो डॉग्स के साथ क्या लगाएंगे, हैव बीन। समझ में आ गया? आप देखो इसमें क्या होगा, वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, आप गो का क्या हो जाएगा, गोइंग। सेम इसमें भी गो का गोइंग। बस अब तुमको देखना है समय। समय हमने उस दिन बताया था 2 प्रकार का होता है, एक निश्चित एक अनिश्चित। जो नाम होता है रियल नेम वो होता है निश्चित, जैसे हम कहते हैं सोमवार निश्चित, जनवरी निश्चित, बुधवार निश्चित। सन 2023 चल रहा कि नहीं, तो ये साल का नाम है कि बताओ कि गिनने की गिनती है, साल का नाम है। तो सन 2023 निश्चित। अनिश्चित मतलब बोलो ठूसा मारेंगे, क्या हो जाएगा, निश्चित। लेकिन अगर हम कहते 1 साल 2 साल 3 साल तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित।
1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ये अनिश्चित। 10 दिन अनिश्चित। समझ में आ गया? ठीक है। अब इसमें देखो 1 घंटा, घंटा नाम है कि बताओ गिनती है? गिनती। तो ये क्या करेंगे? अनिश्चित। अनिश्चित के साथ क्या लगाएंगे? फॉर। और निश्चित के साथ सिंस। अच्छा, 1 बजे से 1 में कर दे रहे हैं निश्चित, 1 में कर दे रहे हैं अनिश्चित। 1 घंटा फॉर, 1 बजे निश्चित हो जाएगा। बजे, बजे मतलब होता है घड़ी में कितनी बार 1 बजता है? 2 बार, एक बार रात में, एक बार दिन में। तो वो क्या होता है? निश्चित है। लेकिन घंटा बार बार बदलता रहता है। 4 बजा, 4 बजे के 1 घंटा बाद क्या बजेगा? 5, 5 बजे के बाद 1 घंटा बाद। तो 1 घंटा कईयों बार हम गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? लेकिन 1 बजे हम बार बार नहीं बोल सकते। 1 बजे, 1 बजे, 1 बजे बोल सकते कहीं? तो 1 बजे निश्चित है, 1 घंटा अनिश्चित, अनिश्चित के साथ फॉर, अनिश्चित के साथ सिंस। अब आप देखो, अब कुछ नहीं, 1 घंटा का हो जाएगा एन, और घंटा का आवर, फिर हो जाएगा और 1 बजे को बोलते हैं 1 o'clock। क्या बोलेंगे? 1 o'clock। समझ में आ गया? अगर समय का नाम आ जाए उसके साथ ओ क्लॉक लगाते हैं। 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock। समझ में आ गया? आ गया। तो ये पूरा प्रेजेंट कंप्लीट एक ही बार में। बताओ आ गया? तो सब बच्चे जाएं, पहले ये नोट करें, फिर हम 1 दे देंगे, 2 दे देंगे, और उसी से तुमको सब बनाना है। जैसे हमने बोल दिया मीना खाती है, तो तुमको बनाना होगा। और हम कह देंगे बच्चे खाते हैं, तो मीना खाती है, बच्चे खाते हैं, मीना खा रही है, बच्चे खा रहे हैं, मीना खा चुकी है, बच्चे खा चुके हैं, मीना 1 दिन से खा रही है, बच्चे 1 दिन से खा रहे हैं। बताओ आ जाएगा? बना लोगे? ठीक है, नोट करो। तो भागो भागो अरे इस ग्रुप को जो है 1st क्लास का। ठीक है, जल्दी आओ। 4 अक्षर वाले शब्द लिखो जाके अक्की की बुक से। चलो, कल पढ़ाया था इनको आई एम, यू आर। अनु इधर इनको कोई 2 अनुवाद बोलो प्रेजेंट इंडेफिनिट के, और सब बना के लाना है। 2 नहीं 4 बोलना। एक जैसे लिख लो जाके पक्षी उड़ता है, और दूसरा लिख लो जाके पक्षी उड़ते हैं। देखो कल करवाया था इनको आई एम, यू आर, सबको बोल दो जाके। और दूसरा लिख लेना बच्चा पढ़ता है, बच्चे पढ़ते हैं। ये अनुवाद बना के लाना है। आज हम इनको पढ़ा दी जा, ये करवा दिया था। अच्छा ये पढ़ा दें। दीज एंड दोज। क्या पढ़ाएंगे? दीज एंड दोज। दीज मीन्स क्या होता है? ये। दीज मीन्स ये, दोज मीन्स वे। अच्छा, दीज में एक चीज आती है कि बहुत सारी, बहुत सारी। दोज में भी बहुत सारी। दीज में पास की चीजें होती हैं, दोज में दूर की चीजें होती। पढ़ाया था ना उस दिन। जैसे यू के साथ क्या लगाते हैं? आर। उसी तरीके से दीज के साथ आर, दोज के साथ आर। अब देखो ये कितनी साइकिल है? 1 2 3 4। तो ये कितनी है? 4। अब ये बताओ पास ही खड़ी है कि दूर खड़ी है? पास। इसलिए क्या बोलेंगे इनको? दीज आर साइकिल्स। बहुत सारी हैं साइकिल्स। अब ये बताओ कौन है? बॉयज। 1 2 3 4। बॉय है कि बॉयज? बॉयज। बॉयज बहुत सारे होते हैं तो क्या बोलते हैं? बॉयज। और पास आओ। हाँ, अब देखो पास है तो दीज आर बॉयज। अब बताओ ये क्या है? हैंड्स। दीज आर हैंड्स, दीज आर बैग्स। अब बताओ अभी ये कितनी पास खड़ी थी, अब ये दूर खड़ी है कि नहीं? और जब चीज दूर खड़ी होती है तो क्या बोलते हैं? दोज। और एक है कि बहुत सारी हैं? बहुत सारी। इसमें भी बहुत सारी थी, इसमें भी बहुत सारी। तो क्या लिखेंगे? दोज आर काइट्स, दोज आर डॉग्स, दोज आर बॉल्स, दोज आर बेल्स। आ गया? ठीक है, आप चलो वर्क दे रहे हैं। अब बताओ ये बताओ पास, ये जो है ये पास है, ये जो है वो दूर है। अब बताओ ये जब पास चीज होगी, ये कप पास है तो इनको क्या बोलेंगे? दीज आर कप्स। समझ में आ गया? आप इसमें देखना ये बलून दूर है कि पास है? दूर। जब ये ऊपर ऐसे एरो बना हो तो क्या करेंगे? दूर। तो क्या लिखेंगे? दोज आर बलून्स। ये पास है। दीज आर बर्ड्स, ये दूर है। दोज आर रैबिट्स, ये दीज। अच्छा, अब ये 4 हो गया। अब तुमको बताना है, इनका आंसर लिखना।
व्हाट आर दीज, ये क्या है? चिलीज। तो क्या लिखेंगे? दीज आर चिलीज। व्हाट आर दोज, ये क्या है? बताओ। लट्टू, लट्टू को क्या बोलते हैं? टैप। टैप कहाँ बोलते हैं? टॉप। दोज आर टॉप्स। अच्छा ये क्या है? व्हाट आर दोज? एरोप्लेन्स। दोज आर एरोप्लेन्स। व्हाट आर दोज, ये क्या है? काइट्स। दोज आर काइट्स। क्या हो जाएगा? दोज आर काइट्स। ठीक है, और इसमें स्पेलिंग लिख लेना जाके। और कैसे बताया था उस दिन? दूर के लिए लास्ट में स्पेलिंग लिखना। ला बता दे कैसे करना है। अच्छा देखो, दीज आर और दोज आर। सुनो, अब कप की स्पेलिंग जब इधर ही लिख लेना, कप्स। कप्स, तो तुम इधर क्या लिखोगी? दीज ऐसे, ये कप हैं, लिखोगी आर कप्स। ठीक, देखो नोट करे दे रहे हैं। और ये बर्ड्स, बर्ड्स ये पास हैं कि दूर हैं? पास, इसलिए इधर लिख दिया है। लिखेंगे आर बर्ड्स, तो क्या लिखोगी? दीज आर बर्ड्स। और जब दूर होंगी तो इधर लिखे दे रहे हैं बलून्स, BALLOONS। तो इधर है देखो, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? दोज आर बलून्स। हमने ये लिख दिया, यहाँ लिख लेना दोज आर बलून्स। समझ में आ गया? और ये क्या बचा? रैबिट्स। इधर स्पेलिंग लिखे दे रहे हैं रैबिट्स। आप देखो यहाँ क्या लिखें? दोज आर रैबिट्स। समझ में आ गया? आप देखो ये हो गया 4। और ये लिख लेना चिलीज, ये पास लिखी है, चिली की स्पेलिंग इस लिख दिया है। तो क्या लिखोगे? व्हाट आर दीज? क्वेश्चन, व्हाट आर दीज? व्हाट आर दीज? अब दीज लिखा है तो दीज ही लिखेंगे। दीज आर चिलीज। पहले दीज, तब आर, तब चिलीज। ठीक है, अब दूर होगा तो क्या लिखेंगे? इधर लिखे दे रहे हैं, ये आंसर लिखे दे रहे हैं टॉप्स। क्या लिखे दे रहे हैं? अब लिखे दे इधर क्वेश्चन, व्हाट आर दोज? तो क्या लिखोगे? दोज आर टॉप्स। यहाँ आंसर लिखना है। ठीक, यहाँ आंसर लिखना है। अब क्वेश्चन फिर इसमें फिर आ गया, व्हाट आर दोज? व्हाट आर दोज? और इधर लिखे दे रहे हैं बैक, ये बना हुआ एरोप्लेन, AEROPLANES, एरोप्लेन्स। तो ये क्या बना हुआ है? एरोप्लेन्स। तो क्या लिखोगे? दोज आर एरोप्लेन। फिर व्हाट आर दोज? ये देखो लिखे दे काइट्स, KITES, काइट्स। क्वेश्चन, व्हाट आर दोज? व्हाट आर दोज? क्या लिखोगे आंसर? दोज आर काइट्स। लिख लोगे? दोज स्पेलिंग लिख लेना, ये स्पेलिंग लिखना, तब ये स्पेलिंग लिख देना। आ जाएगा आयुष? आ जाएगा ना? कल का मिलाओ। आई एम अ डॉक्टर सही है, आई एम अ बॉय सही है, यू एम अ टीचर गलत है, आई इज अ गर्ल गलत है, यू आर जॉन सही है, यू इज अ टीचर गलत है, आई एम अ नर्स सही है, आई एम हैप्पी सही है, यू इज गलत है, आई एम योर ब्रदर सही है। वेरी गुड, वेरी गुड। लो पकड़ो, सबको नोट कराओ जाके, लाओ चेक कराओ, कॉपी चेक कराओ। तो कल दिया था हमने अनेक शब्दों के एक शब्द। बताओ पहला क्या था? शिक्षा देने वाला, शिक्षक, शिक्षक बोलने वाला, अध्यापक भी होता है, बोलने वाला, वक्ता, सुनने वाला, आधा का और ता में डंडा, श्रोता, देखने वाला, दर्शक, जो पढ़ा लिखा हो, शिक्षित, जो पढ़ा लिखा ना हो, अशिक्षित, देखने वाला, दर्शक, द में उड़ंकी रख, गाने वाला, गायक, आओ बताओ, नाचने वाला, नर्तक, ना ता में उड़ंकी रख, बनाने वाला, चित्रकार, लिखने वाला, लेखक, लिखने वाली, लेखिका, गाने वाला, गायक, गाने वाली, गायिका, सोने की चीजें बनाने वाला, सुनार, मार्ग बताने वाला, सुनार होगा कि सोनार? सोनार, सोनार होता है। हाँ, और बताओ। मार्ग बताने
मार्गदर्शक। इसमें भी देखिए अनेक शब्दों के एक शब्द है इसमें। ला बोले फिर वही अनेक शब्दों के एक शब्द। पहरा देने वाला, पहरेदार, युद्ध करने वाला, योद्धा, पान बनाने वाला, पनवाड़ी, जिसको डर लगता हो, डरपोक। चलो आगे लिखो। जिसमें दया ना हो, जल्दी नोट करो अनेक शब्दों के एक शब्द। जिसमें दया ना हो, जल्दी लिखो, छोटे बच्चों को काम देना है। जिसमें अब इसके बाद छोटे बच्चों को देंगे, तब मैथ पढ़ा के तब छुट्टी विदा करेंगे तुम लोगों को। छोटे बच्चों आओ। जिसमें दया ना हो, निर्दयी, साथ पढ़ने वाला, सहपाठी, पढ़ने वाला। और बताओ। जहाँ जाना कठिन हो, दुर्गम। क्या बोलते हैं? जहाँ जाना कठिन हो, जो कठिनाई से मिले, क्या होता है? दुर्लभ। जो कठिनाई से मिले, कठिन हो, जो कठिनाई से मिले। 10 बोलेंगे। जो कभी ना मरे, अमर। जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष हो। जो कठिनाई से मिले एक बोला है, और जो कठिन हो, जो कभी न मरे, क्या होता है? अमर। जिसका अंत ना हो, अनंत। जहाँ जाना आसान हो, जल्दी करो भैया। जहाँ जाना आसान हो, सुगम। मांगने वाला, याचक। शुद्ध क्या होता है? भिखारी तो होता ही है, भिखारी का समझ लो तत्सम क्या है? याचक। लिखो लिखो लिखो। देने वाला, दाता। जहाँ, कौन सा जहाँ? दीदी देने वाला भी होगा। अब इनको लिखवाए दे रहे हैं। जिसे गिना ना जा सके, अनंत, अनगिनत, अनगिनत। 100 वर्षों का समूह। अभी दे बुक दिए दे रहे। लाओ पेंसिल लाओ, टिक लगा दे। वही कर ले। 100 वर्षों का समूह, जिसमें गोला बना रहे हैं। ये किया है, जो किया है। मांगने वाला। बताओ कौन कौन बोला है? एक हो गए। 100 वर्षों का समूह। शताब्दी। जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने हो। कहाँ हो गया? तुमको बोल दिया है। दूसरों का भला करने वाला, दूसरों का भला करने वाला। क्या होता है? परोपकारी। दूसरे देश में रहने वाला, विदेशी। लो इतना नोट कर लो जाए। अभी और रह गए। पहला है जो कठिनाई से मिले, जहाँ जाना कठिन हो, दूसरे देश का रहने वाला, जो कभी ना मरे, दूर की सोचने वाला, 100 वर्षों का समय, जो आंखों के सामने हो, जिसका अंत ना हो, जहाँ जाना आसान हो, मांगने वाला, और क्या था? देने वाला। एक और बोल दीजिए। बोल दीजिए, 15 ही हो जाए। अपने देश का रहने वाला, स्वदेशी। और कोई रह गया है जो हमने नहीं बोला? इसमें टिक लगाना है, इनको देना लिखने के लिए। देखो जिसे गिना ना जा सके, अनगिनत। ले इतने नोट करो जो फटाक दे। हो गए 15। हाँ बस भागो।